नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अलख जगा रहे राहुल गांधी ने आगाह किया है कि अगर जनता के वोट के अधिकार छीने जाने के खिलाफ जनता खामोश रही तो उसके बाकी अधिकार भी एक एक कर छीन लिए जाएंगे। आरोप यह कि पहले वोट का अधिकार छीना जाएगा, फिर परीक्षा और नौकरी का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, और अगर लोग चुप रहे तो फिर बीजेपी जनता के सभी अधिकारों को बारी बारी से कुचल देगी। राहुल गांधी ने यह बात तब कही है जब दिल्ली में एसएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और राहुल ने इसे बेरहमी, इसे बर्बरता करार दिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा। मार रहा है। एक आंदोलन को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे खत्म किया जा रहा है। आपका राशन कार्ड जाएगा। आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने राहुल गांधी का गुस्सा भड़का दिया। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के जरिए संविधान से मिले हर अधिकार की रक्षा का संकल्प ले चुके राहुल ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी, उनके सब्र का बांध टूट गया। राहुल ने सत्ता के शीश पर हमला बोल दिया, हुकूमत को डरपोक बता दिया, छात्रों से सत्ता के खिलाफ आर पार की जंग का आह्वान भी कर दिया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय। मिला क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों को चल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने अधिकारों के छीने जाने की जो आशंका जताई, उसकी क्रोनोलॉजी वो बिहार के नवादा से भी बता चुके थे। जनता को अधिकारों के छीने जाने का क्रम भी बता चुके थे। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। इससे पहले कांग्रेस ने एसएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया और मोदी सरकार पर छात्रों को पुलिस से पिटवाने का इल्जाम जड़ दिया। कांग्रेस ने लिखा, मोदी सरकार ने रात में पुलिस भेजकर एसएससी छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ये सरासर गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। छात्र पिछले कई महीनों से एसएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी गई तो मजबूरन वो दिल्ली में धरना देने आए। मोदी सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और पुलिस भेजकर छात्र और छात्राओं को बुरी तरह पिटवा दिया। सरकार को छात्रों की बात सुननी ही होगी। एसएससी से जुड़ी उनकी मांग जायज है। राहुल गांधी ने जैसे छात्रों की पिटाई का मुद्दा उठाया, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को सफाई देने आना पड़ा। दलील ये कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे लीपापोती बताकर खारिज कर दिया। मेरा यही कहना है कि जो भी है एग्जाम कौन करवाता है वो दूसरी बात है, क्योंकि मेनली एसएससी का एग्जाम है। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्जाम करवाना, और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। और एक एजेंसी नहीं, लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है। और एजेंसी इसमें कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। देश में सबसे ज्यादा संख्या में छात्र हैं। आज छात्रों के पास में कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई छात्र के साथ गलत हुआ तो वो कहाँ जाए। तो इस हालत में आज हमारा देश है अभी।
तो हम इन्हीं सब सुधारों के लिए दिक्कतें पहले भी थी, अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो अब जब दिक्कतें बढ़ रही हैं तो हमें वो कम दिक्कतें ठीक लग रही हैं। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि रॉन्ग आंसर पूछ रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा। आप हमें जो है प्रेफरेंस भरवाते हो कि हमें 3 सेंटर भरना है, 3 सेंटर का हम प्रेफरेंस भरते हैं, वो सेंटर हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारा टेंडर चेंज किया है कि जो पेपर लीक होते थे वो नहीं होंगे, तो सरकार ने उल्टा काम कर दिया कि जो पहले नहीं होते थे, जो कम होते थे, अब ज्यादा होंगे। क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर पहले दिन से ही आरोप लगते आ रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश हो या फिर और तमाम एग्जाम हो, सभी में एडिक्विटी के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो पेपर लीक कराते हैं। ये सच है कि वोटर अधिकार यात्रा का तत्कालिक मकसद बिहार में एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार की धरती पर उतरे तो उनका सामना बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों से भी हुआ, पेपर लीक से परेशान परीक्षार्थियों से भी हुआ, और राहुल ने इस दर्द को अपना दर्द बना लिया, इस दर्द की दवा ढूंढने का प्रण ले लिया। बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में। और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुंगेर में पेपर लीक से त्रस्त छात्रों के साथ घंटों बात की थी और उनकी परेशानियों का हल निकालने का भरोसा दिया था। अब कांग्रेस ने एक्स पर इसका वीडियो जारी किया। दलील ये कि छात्र पेपर लीक से त्रस्त हैं और वोट चोर सरकार चोरी में व्यस्त है। आप सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। पेपर लीक का थोड़ा समझाइए मुझे, ये क्या हो रहा है? बिहार में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? कर्नाटक में, तेलंगाना में इतना नहीं होता जितना यहाँ होता है, यूपी में होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? जब तक अंदर के लोग अगर नहीं मिले हुए हों तब तक पेपर लीक होने का कोई सवाल ही नहीं। और पेपर लीक के पीछे आइडिया क्या है? बस पैसा बनाना या ये? बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़े पैमानों पर पैसा बनाना। ये जो 66,000 जो हम लोगों का रिजल्ट आया था, 11,000 मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। एक ही स्टूडेंट को 3-3 जगह मतलब ज्वाइनिंग दिया गया है, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सर, हम 8 महीने से गर्दनी बाग में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर ली है, रोड पे भी उतर चुके हैं। 6 मई को हम लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया था। सर, मैं खुद डिटेल सर ने ये वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। इनको हमारी डर कैसे होगी? इनको तो वोट से सरकार बनानी नहीं है। ये आपने नब्ज पकड़ी है। अगर चोरी करके सर सरकार बनानी है तो हम लाख सड़कों पे उतर ले या हम पे लाठियां चल जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो जानते हैं इनको हम कितनी बार भी लाठियां मारेंगे, इनके वोट से हमको मतलब नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। यही हम यात्रा में कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। अगर आपसे आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार और मेहनत के मुताबिक वाजिब मजदूरी का अधिकार। राहुल ने बिहार में अधिकार की फहरिस्त का विस्तार कर दिया। कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब उनकी नजर मखाना किसानों पर पड़ी तो वो पानी भरे खेत में उतर गए और फिर राहुल ने खुद को मखाना निर्माण की पाठशाला का छात्र बना लिया। अब राहुल गांधी ने खुद ही एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? इसको तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। और 1 किलो मतलब कितना टाइम लगता है? 1 किलो कम से कम 10-15 मिनट, 15-20 मिनट। अच्छा, वो क्या है? टोकरियाँ क्या है वो? उसी में उसमें रखते हो, दिखाओ। ये देखिए फल है, इसमें काटा है, ये फल है। इसको मशीन से नहीं निकाला जा सकता है? मशीन से नहीं होगा, सब हाथ से ही होगा। हाथ से ही होगा। और आप लोग यहाँ कितने महीने काम करते हो? 4.5 महीने। उसके बाद क्या करते हो? चले कहाँ? बम्बई, दिल्ली।
हम लोग मजदूर आदमी है सर, कहीं जाएंगे तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? इसका रेट भी कुछ बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। दिन भर मेहनत करते हैं सर, रेट अगर बढ़ेगा तो लेबर का भी मजदूरी बढ़ेगा। 100 रुपया में से 200 रुपया का राशन दिया जाता है। रेट जब आप बम्बई जाते हो क्या करते हो? वहीं भी 400-500 रुपया दिन मिलता है, क्या करेंगे, घर में मजदूरी करते हो? डबल हाजिरी, बम्बई में डबल हाजिरी लगाते हैं तो 1200-1000 ऐसे मिलता है। रात 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे 10 बजे। ठीक है। बिचौलिया से मिक्स कराना पड़ेगा, डायरेक्ट उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं कोई और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। जब ये चाहे कि अलग हम दे दे किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को, किसी और को, किसी और को। मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था बिरिया, 35,000 से 17,000 का आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में आया। पहले रेट था। आप कहाँ के हो? हम यही बढ़िया बस्ती हुआ। ठीक। और ये जो खेत वाला है इसने मखाना लगा रखा है इसमें? हाँ, ये लगाए हैं ये लोग। बस्ती में आप हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग खेत किसी और का, खेत किसी का ठेका पर लेते हैं सर। इनका खेत भी नहीं है। खेत भी नहीं, खाली वही मखाना या धान। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है। बताओ। इधर आइए सर, हम दिखाते हैं मखाना कैसे तैयार होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसको मखाना को बोरी में से निकाल करके इसको धोया जाता है। ठीक है, उसको पैर से पानी से निकलेगा? हाँ, पानी से निकलेगा, धो करके फिर इसको सुखाया जाता है। फिर सुखा करके आगे का प्रोसेस इधर साफ होने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाता है, इसको पैर से किया जाता है, तभी जाके साफ होता है। वो भी आधा 1 घंटा इसको किया जाता है, पूरा पैर सूज जाता है इसमें करते करते। ऐसा शीशा वैसा रहेगा कि पैर भी कट सकता है, बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए। ठीक है, जिन्होंने निकाला है उनसे खरीदा आपने? नहीं, उनसे खरीदा है। ठीक है, क्या रेट है ये? अभी 28-29 हज़ार है ठीक है, कुंटल का। खेत से आंगन तक राहुल गांधी ने किसानों से मखाना बनाने की जानकारी ली, तो साथ ही इस संवाद में राहुल ने उन मुश्किलों को भी नोट किया जो मखाना बनाने में पेश आती। मुनाफे में मेहनत करने वालों की हिस्सेदारी नाम मात्र की रह जाती। आप रहते कहाँ? हम दरभंगा जिला में रहते हैं, यहाँ पे आए वर्क के लिए। इसे सुखाया जाता है, इसमें अगर ज़्यादा ताव जैसे धूप लग गया तो ये खराब भी हो सकता है। 40-45 डिग्री सेल्सियस धूप रहता है, उस टाइम भी हम काम करते हैं यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस जो हम लोग चालते हैं। नमस्कार। इधर देखिए सर, करके उसको चालते हैं। ये कितने साइज के होते हैं? 15 mm, 20 mm, 18 mm। सर थोड़ा बैठिए यहाँ पे, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो इसमें से कुछ ले लिए। गरम होते 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 फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर उसको हाथ में लेकर के फोड़ते, पूरा एकदम गरम होगा। अगर थोड़ा सा भी छुएंगे ना, माइक्रो सेकंड से भी अगर रह गया ना इस पे, तो हाथ जल जाएगा पूरा। तो इतने अलग अलग पतीले क्यों चाहिए? अगर एक में करेंगे तो कम से कम आधा घंटा। ये मशीन से नहीं किया जा सकता? कोई मशीन नहीं है हम लोग के पास। सर देखिए, जैसे अभी हम लोग का मखाना का रेट बहुत गिर गया है। सुनाई में पड़ा था अमेरिका जो है 50% टैरिफ लगाया, पहले 25% लगाया था, अब 50% कर दिया गया है। लेकिन जो 50% टैरिफ जो मारा था उसमें से बहुत सारे किसान को जो है, बहुत सारे जैसे गेहूं हो गया, जैसे मखाना हो गया, इस सब पे बहुत सारे रेट गिर गया था। उस वजह से हम लोग को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ गया है, बहुत सारा। जो मखाना 900 चलता था वो अभी 700-600 चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज दिखी, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा हो रहा है, कोई मशीनरी कुछ ऐसा कुछ हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे, तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। यहाँ पे अभी आपने बनाया है, हाँ, अब ये इसका क्या होगा? अब जो है इसको मार्केट में जैसे व्यापारी लोग हैं उन लोग को हम सेल करेंगे। लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। यहाँ पर क्या करते हैं, उसको डंप कर लिया जाता है इस इलाके में, जितने व्यापारी बाहर से आते हैं
बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, प्रदेश से, और उसको बाद इससे औने पौने दाम में लिया जाता है और वो जाकर के कई गुना ज्यादा चीजों में बिकता है। आप बता रहे थे कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, किस कारण से नुकसान आपको होता है? घाटा, जैसे कि रेट जो है कम हो जा रहा है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि उतना जो स्टॉक भी कर सके। जैसे अब ये कितना टाइम चल सकता है? पन्नी लगा करके रखा जाए तो ये चल सकता है, जैसे और ऐसे छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा। तो आपका क्या प्लान है अब इसको बढ़ाओगे कैसे? तो वही लोन लेते हैं, कहीं से उठाते हैं, जैसे कहीं से पूंजी से उठा लेते हैं, कहीं किसी से कर्जा पे लोन ले लिए। आपका धंधा जो है वो आगे बढ़ रहा है या वहीं फंसा हुआ है? अभी तक तो वहीं फंसा हुआ बीच में। हम लोग इतना पैसा लगाते, इतना काम करते, 7 आदमी काम करते हैं। अगर हम लोग 1,000 रुपये भी जोड़ेंगे तो पर डे का हम लोग का 7,000 रुपया आ रहा है, पर हम लोग का 2,000 रुपये में निकलना मुश्किल है। आपके भाई बहन है? हाँ है, वो भी यही करते हैं। घर से दूर रहने के कारण पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाता। आप तो पढ़े हुए हो? हम पढ़ते हैं, प्लस में क्या करें, फैमिली जो देखते हैं ना कंडीशन, तो हम लोग को भी काम करना पड़ता है। डिग्री का कोई फायदा है? नहीं फायदा हो रहा है ना, हम लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? डिग्री भर के पढ़ा हुआ है, ADCA IDCA सब कुछ करके बैठ गए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। कटिहार में मखाना किसानों के साथ संवाद का ये वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आपका सुपर फूड मखाना सोचा है कहां से आता है, कौन कैसे बनाता है? बिहार के किसानों के खून पसीने का उत्पाद है मखाना। बिक्री हजारों में मगर आमदनी कौड़ियों में। पूरा मुनाफा सिर्फ बिचौलियों का है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। मेहनत और हुनर का हक मजदूर को ही मिलना चाहिए।